हेलो फ्रेंड्स, हमारे स्पेशल सेशन और स्पेशल बैच अर्जुन बैच में आज हम बात करेंगे ल्यूसेंट जीके में भारतीय इतिहास में बौद्ध धर्म की। हम आपको बता दें, हमने ल्यूसेंट जीके का सेशन स्टार्ट किया था, लेकिन किसी कारणवश वो लगातार नहीं चल पाया। लेकिन अब हमारे बैच अर्जुन बैच में हम ल्यूसेंट जीके की वो इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको कराने की कोशिश करेंगे जो कि आगामी एग्जाम में जिसके क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना है और जिससे पहले भी क्वेश्चन आ चुके हैं। और उसी श्रृंखला में हमारी पहली क्लास आज हम बात करेंगे भारतीय इतिहास में, वो भी प्राचीन भारत के इतिहास में बौद्ध धर्म की। हमने आपको पहले ही बताया है कि भारतीय इतिहास 3 भागों में विभाजित है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। बात करते हैं प्राचीन भारत की, तो प्राचीन भारत शुरू होता है सिंधु सभ्यता से। सिंधु सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता के बाद उत्तर वैदिक सभ्यता, और उत्तर वैदिक सभ्यता के बाद हुआ महाजनपदों का उदय, जो कि आप देख सकते हो हमारी स्क्रीन पर। अंग, मगध, काशी, वत्स, कौशल, अवंती, मल्ल, पंचाल, और इन्हीं महाजनपदों में से आगे जाके मगध एक साम्राज्य के रूप में विकसित हुआ, जिसपे आगे मौर्य वंश की भी स्थापना होती है। हम आपको बताएंगे आगे विस्तार से। लेकिन इन्हीं महाजनपदों के समांतर में ही बड़ा उत्पन्न हुआ बौद्ध धर्म। आज हम बताएंगे उस बौद्ध धर्म के बारे में ही। हम आपको बताएंगे बौद्ध धर्म के बारे में विस्तार से, साथ ही हम आपको बताते चलेंगे कि कैसे कैसे एग्जाम में अब तक क्वेश्चन आ चुके हैं। हम आपको बता दें, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योति यानी लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। अब बात करें एग्जामिनर की, एग्जामिनर पूछ सकता है वैसे तो कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। किसे कहा जाता है एशिया का ज्योतिपुंज? तो आपका आंसर होगा गौतम बुद्ध को। इसके अलावा गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। यह एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए कि ये डेट तो आप मत याद करना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जगह ही बिल्कुल याद होना चाहिए कि गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता शुद्धोधन शाक्य गण के मुखिया थे। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि गौतम बुद्ध के पिता किस गण के मुखिया थे? वो थे शुद्धोधन, पिता शुद्धोधन शाक्य गुण के मुखिया थे। इनकी माता माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन हो गई थी, और इनका लालन पोषण इनकी सौतेली माता प्रजापति गौतमी ने किया था। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, माता का नाम क्या था? माया देवी, लेकिन इनका लालन पोषण इनकी सौतेली माता प्रजापति गौतमी ने किया था। इनकी माता का मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन हो गई थी, गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। जो गौतम बुद्ध हैं उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ, और उनके पुत्र का नाम राहुल था। अब यहाँ से एग्जाम में ये भी आता है कि गौतम बुद्ध का विवाह कितनी वर्ष में हुआ? 16 वर्ष की में हुआ। और इनके विवाह किसके साथ हुआ? यशोधरा के साथ हुआ, और इनका एक पुत्र था, उसका नाम क्या था? राहुल था। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की शहर निकले तो उन्होंने निम्न 4 दृश्य देखे: बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, शव और एक सन्यासी। सांसारिक समस्याओं में व्यवस्थित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा गया है। अब एग्जाम में पूछता भी है कि महात्मा बुद्ध ने यानी सिद्धार्थ ने अपना ग्रह किस वर्ष में त्याग किया? 29 वर्ष के उम्र। और बौद्ध धर्म में उस जो घटनाक्रम को है उसको महाविनिष्क्रमण कहा गया है। एग्जामिनर पूछ सकता है महाविनिष्क्रमण किसे कहते हैं? जिस घटनाक्रम को जिस वक्त बौद्ध ने यानी सिद्धार्थ ने गृह त्याग किया था। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ ने वैशाली के आलर कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की, और आलर कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु थे। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सिद्धार्थ यानी बुद्ध के प्रथम गुरु का नाम बताइए। आपका आंसर होगा आलर कलाम। सिद्धार्थ ने कब गृह त्याग किया? 29 वर्ष में गृह त्याग किया। सिद्धार्थ की पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा था। सिद्धार्थ के पुत्र का क्या नाम था? राहुल था। सिद्धार्थ के पिता किस गण के मुखिया थे? वो शाक्य गण के मुखिया थे। सिद्धार्थ की माता का नाम क्या था? माया देवी था। सिद्धार्थ का लालन पोषण करने वाली उसकी
सौतेली माँ का क्या नाम था? उसका नाम था गौतमी। और साथ ही उस घटनाक्रम को बौद्ध धर्म में क्या कहते हैं? जब जिस वक्त सिद्धार्थ ने ग्रह त्याग किया उसे कहते हैं महाविनिष्क्रमण। हम बताते हैं हम आपको आगे। और बुद्ध के यानी सिद्धार्थ के प्रथम गुरु आलर कलाम। आलर कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्र करामपुत से शिक्षा ग्रहण की। उरुवेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, व्यापा भादिया, महामाना एवं असागी नामक के 5 साधक मिले। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। इन्होंने 29 वर्ष की उम्र में ग्रह त्याग किया था। 6 वर्ष बाद इन जब 35 वर्ष के हो गए थे तब इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। और ये भी अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, किस वृक्ष के नीचे बैठे थे? ये बैठे थे पीपल वृक्ष के नीचे। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए, यानी कि जब तक ज्ञान प्राप्ति ना हुई तब तक सिद्धार्थ के नाम से जाने जाते थे। और उसके बाद इन्हें बुद्ध कहा गया, इसीलिए कहा गया बाद में बौद्ध धर्म। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ के नाम बुद्ध के नाम से जाने गए, वह स्थान बोध गया कहलाया। लेकिन जहाँ सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई वो स्थान बोध गया कहलाया। और ज्ञान प्राप्ति के बाद अब सिद्धार्थ नहीं बल्कि ये बुद्ध के नाम से जाने गए। और इन्होंने पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ था। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में दिया। और बौद्ध ग्रंथों में से क्या कहते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। बुद्ध ने अपने उद्देश्य जन साधारण की भाषा पाली में दिए। ये भी एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किस भाषा में दिया था? तो वो दिया था पाली भाषा में दिया था। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौसंबी व अन्य राज्यों में दिए, लेकिन सर्वाधिक उपदेश कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती में दिए। यानी 35 वर्ष में बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ तो वो सिद्धार्थ से बुद्ध बन गए। जो उन्हें पहला उपदेश दिया वो दिया सारनाथ में, और जहाँ उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ वो जगह कहलाई बोध गया। और लेकिन उन्हें जो सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे वो दिए थे कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में। इनके प्रमुख अनुयायी की बात करें तो इनके प्रमुख बिंबिसार थे, जो कि हर्यक वंश के शासक थे, प्रसेनजीत थे, वह उदयन थे। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की व्यवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा, जो कि आज देवरिया उत्तर प्रदेश में है, बिना अर्पित भोजन करने के बाद हो गई, जिसे बुद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। हम आपको बता दें ये सभी इम्पोर्टेंट हैं कि जैसे बुद्ध धर्म में उस घटना को जिस वक्त महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई उसे महापरिनिर्वाण कहा गया है। उस वक्त जिन्हें उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। इससे भी अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ये भी आपको याद करने पड़ेंगे। इसके अलावा मल्लों के अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध के अंत्येष्टि संस्कार किया गया। एक अनुश्रुति के अनुसार बुद्ध के बाद के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। बुद्ध के जन्म व मृत्यु की तिथि की चीनी परंपरा से के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। बुद्ध धर्म के बारे में विशद ज्ञान त्रिपिटक, विनय पिटक और सूत्र पिटक और अभिधम पिटक से प्राप्त हुआ है। इन तीनों पिटकों की भाषा पाली है। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि त्रिपिटक का संबंध किससे है? आपका आंसर होगा बौद्ध धर्म। इसमें 3 किताबें हैं, विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम पिटक, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये इनसे बौद्ध धर्म के बारे में जानने को ज़्यादा मिलता है। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी था, यानी भगवान में आस्था नहीं रखता था, लेकिन इसमें आत्मा की परिकल्पना की गई, लेकिन आत्मा पे वो विश्वास रखता था। बौद्ध धर्म में पूर्ण जन्म की मान्यता थी, यानी ये मानते थे कि फिर से जन्म होता है। तर्शनों को छिन्न हो जाने की व्यवस्था में ही बौद्ध के निर्वाण कहा गया है। यानी अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बौद्ध धर्म में निर्वाण किसे कहा गया है? जब आदमी मर जाता है उसको निर्वाण कहा गया है। यानी कि जब बौद्ध धर्म ने मृत्यु हुई तो उस प्रोसेस को निर्वाण कहा गया था। विश्व दुख से भरा का सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया है। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित हो गए।
भिक्षुक बौद्ध धर्म के प्रचारक के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें भिक्षुक कहा गया। उपासक जो कि गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाले को उपासक कहा गया है। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष थी, यानी कि अगर किसी को बौद्ध धर्म अपनाना है तो उसके और बौद्ध संघ में शामिल होना है तो कम से कम उसकी 15 वर्ष आयु होनी चाहिए। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता था और बौद्ध धर्म के 3 रत्न है, बुद्ध, धम्म और संघ। जब बौद्ध धर्म की गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई तो उसके बाद बौद्ध सभाएं हुई और वो बौद्ध सभाएं अजातशत्रु ने करवाई, कला अशोक ने करवाई, अशोक ने करवाई, कनिष्क ने करवाई। ये एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है बौद्ध सभाएं। इनका समय भी इम्पोर्टेंट है और उस वक्त उस बौद्ध सभा की अध्यक्षता किसने की ये भी इम्पोर्टेंट है और किसके शासनकाल में हुई ये भी इम्पोर्टेंट है। बात करते हैं हम प्रथम बौद्ध संधि की, तो हुई 483 ईस्वी पूर्व में। स्थान था राजगृह और अध्यक्ष थे महाकश्यप और शासनकाल था अजातशत्रु का। ये सब बौद्ध धर्म के बुद्ध के मृत्यु के बाद उन्होंने बौद्ध सभाएं करवाई बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए। द्वितीय बौद्ध संधि हुई 383 ईस्वी पूर्व में। स्थान था वैशाली और अध्यक्ष थे सबाकामी और शासनकाल था काला शोक का। तृतीय बौद्ध संधि हुई 255 ईस्वी पूर्व में। स्थान था पाटलिपुत्र और अध्यक्ष थे मोगलिपुतिस और शासनकाल था अशोक का, जो कि मौर्य साम्राज्य से संबंध रखते थे। चतुर्थ बौद्ध संधि ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुई। स्थान था कुंडलवन और अध्यक्ष थे वसुमित्र अशोघोष और शासनकाल था कनिष्क। हम आपको बता दें एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर आते हैं कि प्रथम बौद्ध संधि किसके शासनकाल में हुई, अजातशत्रु में। द्वितीय बौद्ध संधि किसके शासनकाल में हुई, काला अशोक में। तृतीय बौद्ध संधि किसके शासनकाल में हुई, अशोक में। और चतुर्थ बौद्ध संधि किसके शासनकाल में हुई, राजा अशोक में। लास्ट टाइम जो हरियाणा पुलिस एसआई का एग्जाम था उसमें आया था कि तृतीय बौद्ध संधि की अध्यक्षता किसने की थी, तो अध्यक्षता भी आपको पता होना चाहिए कि पहले की माँ कश्यप ने की थी, दूसरी की सबाकमी ने की थी और तीसरी की मोगलिपुतिस ने की थी और चौथी की वसुमित्र और अश्वघोष ने की थी। इसके अलावा चौथी बौद्ध संधि के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया, हिनायन और महायान विभाजित हो गया। बौद्ध धर्म के महायान साम्राज्य का आदर्श बोधिसत्व है। बोधिसत्व दूसरों के कल्याण को प्राथमिकता देने अपने निर्वाण में विलंब करते हैं। हिनायन आदर्श हर्ष पैदा करने वाले जो व्यक्ति अपनी साधना निर्वाण की प्राप्ति करते हैं उन्हें हर्ष कहा जाता है। इसके अलावा हम आप बता दें धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म द्वारा प्रारंभ किया गया था। बौद्धों का सबसे पवित्र त्योहार बैसाख पूर्णिमा है, जिस दिन बुद्ध पूर्णिमा का नाम से जाना जाता है। इसका महत्व इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही बुद्ध का जन्म और ज्ञान की प्राप्ति और महापरिनिर्वाण की प्राप्ति यानी उनकी मृत्यु हुई थी। बुद्ध के सांसारिक दुखों के संबंध 4 आर्य सत्यों को उपदेश दिया है। दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख निरोगी प्रतिबद्धता। इसके अलावा बुद्ध के अनुसार अष्टांगी मार्गों का पालन करने के उपरांत मनुष्य की भव तृष्णा नष्ट हो जाती है, उसे निर्वाण कहते हैं। हमने आपको बताया कि अनिश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म व जैन धर्म में समानता है, यानी कि दोनों ही धर्म जो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म अनिश्वरवाद को मानते हैं। इसके अलावा जातक कथाएं प्रदर्शित करती हैं कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य के रूप में हो सकता है तथा पशुओं के रूप में भी हो सकता है। बोधिसत्व के अनुसार पूर्ण जन्मों में दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया, किंतु इसके उपरांत मैत्रेय तथा अन्य अनाम बुद्ध अभी अवतरित होने शेष थे। सार्वधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गंधार शैली के अंतर्गत किया गया, लेकिन बुद्ध की प्रथम और संभवतः मथुरा कला के अंतर्गत बनी। तिब्बत, भूटान व पड़ोसी देशों में बुद्ध धर्म का प्रचार पदम संभव किया गया। इनका संबंध बौद्ध धर्म के बर्जियान शाखा से था। इनकी 123 फुट ऊंची मूर्ति हिमाचल प्रदेश रेवाल के सर झील में स्थित है और भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम संभवतः मूर्ति बुद्ध की थी। हमने बताया आपको आज बौद्ध धर्म के बारे में। हमने बताया कब हुई इसकी स्थापना, किसने की इसकी स्थापना, किसे कहा जाता है लाइट ऑफ एशिया। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, हमने बताया इनका जन्म कपिलवस्तु के लुम्बानी में हुआ। इनके पिता शुद्धोधन शाक्य गण के संबंध रखते थे। इनका विवाह 16 वर्ष की उम्र में यशोधरा के साथ हुआ। इनका पुत्र का नाम राहुल था और इन्होंने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया। 35 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। जहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ उस स्थान को बोध गया कहलाया
और इनके जो गुरु थे वो थे अलार कलाम थे, जो इनके पहले गुरु थे। और इन्होंने सबसे ज़्यादा जो उपदेश दिए वो श्रावस्ती में दिए, और इस तरह से हमने बताया। और उन्हें जो उपदेश दिए वो पाली भाषा में दिए। और बौद्ध की 4 सभाएं हुई, जिसमें अलग अलग राजाओं ने अलग अलग समय में करवाई। हमारे आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू।